चलो चलो जल्दी चलो। आ जाओ फिर जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण स्त्री प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। किसी पुण्य कर्म के कारण आप संत महापुरुषों के दर पे आ गए, ये आपका पुण्य कर्म का भाग है। इसीलिए पहले युगों में आपको पुण्य कर्म सिखाए गए, लेकिन इसका लाभ नहीं बताया गया कि क्या लाभ मिलेगा। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन, जप, तप, गंगा स्नान, ये शरीर इंद्रियों से आपने शुभ कर्म किया। इससे क्या लाभ मिलता है? मान मिलता है, सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, ये सम्मान सामान मिलने, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई। नहीं, जो हम पूजा पाठ करते इससे क्या मिलता? अगर भगवान मिलना तो किसी को तो मिला नहीं। तुम जिनकी पूजा करते हो वो भी आपको नहीं मिला। न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, न भगवान, न खुदा, न वाट, न सच्चा सदगुरु आपको मिला। और सब अल्लाह बचा रहे हो, कुछ नहीं कर। पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह बचाता। मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह मचा रहा। ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह मचाता, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह। ये बताइए, आप अल्लाह में अल्लाह मिला? अल्लाह बचाने भगवान खुदा घाट मिला, या कोई सच्चा सदगुरु मिला, कोई देवी देवता आज तक आपको मिले? फिर ये करते क्यों? अरे पाने के लिए किया जाता। जैसे आप खेती करते हो, अगर अनाज पैदा न हो तो कोई खेती नहीं करे। न आप दुकान व्यापार करते हो, अगर मुनाफा न हो तो दुकान व्यापार कोई नहीं करे। और अगर नौकरी करते हो और तनख्वाह वेतन न मिले तो हम नौकरी नहीं करते। ये मिलने के लिए किया जाता। लेकिन जो तुमने आज तक पूजा पाठ की, उसमें क्या मिला? क्या मिला? और परेशानियां बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई, तरह तरह के लड़ाई झगड़े बढ़ गए, दैवी प्रकोप बढ़ गए, हिंसाएं हत्याएं बढ़ गई। ये आप देख रहे हो। इधर राजनीति में महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, टैक्स बढ़ गए, जीएसटी बढ़ गई। मिला क्या? कुछ भी आज तक आपको नहीं मिला। न राजनीतिक व्यवस्था से मिला और न धार्मिक व्यवस्था से मिला। ये आपके लिए दोनों बेकार हो गए, और मिला भी नहीं और आप बंद भी नहीं करते। किसी से पूछते भी नहीं, भाई इतने दिन हमने पूजा की, क्यों नहीं देवी मिली, देवता भी नहीं मिले, तमाम पैसा तमाम सामान मैंने खर्च किया और समय खर्च किया, लेकिन मिला कुछ न। कोई पूछता है, न कोई बताता। आज आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी जो तुमने जीवन में कभी सुना ही नहीं, न सुना होगा, न किया होगा, और न उसके करने से कोई लाभ आपको मिला होगा। तो पूजा आप करते किस लिए हो? जिसकी पूजा की वही नहीं मिला। जब मिला नहीं तो आप कैसे जान गए कैसे शकल थी उसकी? शकल का पता तो देखने से चलता।
और तुमने कोई देवी देवता देखे नहीं, कोई भगवान खुदा गाड आपने देखा नहीं, सच्चा सदगुरु भी आपने नहीं देखा, आपने तो किसी को नहीं देखा। और लिखा है देखे बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से प्रेम नहीं होता, जब देखोगे तभी तो आप प्रेम करोगे और तभी आप उसको मानोगे, तभी आप जानोगे पहचानोगे। अगर तुम्हारी कन्या से कहो तुम अपनी पति को मानो तो बेचारी क्या मानो, उसे पति देखा नहीं, पति मिला ही नहीं। ऐसे तुम्हारी स्थिति है, न तुमने देवी देखी, न देवता, न भगवान, न खुदा, न गाड, जो किस तरह का है कि नहीं भी है, ये भी पक्की सच्ची जानकारी नहीं। और आपने किसी से पूछा, जब कोई नहीं बताया, कोई नहीं पूछा, तब संत महात्मा बताने के लिए आ गए, बिना बुलाए आपके आ गए और बिना पूछे आपको ये बता दिया सर कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज ये अवसर मिला है, इसका लाभ उठाइए। यदि मेरे पास समय बहुत कम है, कहीं मैं दूसरे पड़ाव पर जाऊंगा। ये तो केवल जन जागरण किया जा रहा, लोगों को जगाया जा रहा जो सो गए, धर्म के लिए, कर्म के लिए, मानवता इंसानियत के लिए, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार के लिए, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान के लिए सो गए, वो जगाया गया। यह गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण, ये शाकाहारी काफिला, ये पूरे हिंदुस्तान को जगाएगा। अभी मैंने झारखंड और बिहार दो प्रांतों का मैंने दौरा किया और इसी तरह काफिला लेके वहां गया और 65 दिन यानी 2 महीने बाद ये काफिला चला। सर्दी में जब आप रजाई में ठंड महसूस कर रहे थे, तब ये लोग सड़क पर चल रहे। दिसंबर जनवरी में भीषण सर्दी पड़ती, निकलना घर से मुश्किल होता है। और ये सब प्रेमी यानी मतलब यात्रा कर रहे थे, लेकिन सर्दी का कहीं नामो निशान। हमने कहा जब तक आप काफिले में रहोगे कोई सर्दी नहीं, कोई परेशानी, कोई बीमारी आपको नहीं। हाँ, कोई बहुत बड़ा तुम्हारा पाप कर्म जाग गया है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान आपका हो सकता, लेकिन जान आपकी बचा ली जाएगी। कभी आपकी मौत नहीं होने दी जाए। जो आपने बुरा कर्म किया है उसका फल तो आपको कुछ मतलब प्रतिशत भोगना पड़ेगा। पूरा तो नहीं माफ किया जाता है, क्योंकि काल के विधान को खत्म नहीं किया, लेकिन उसमें भी कमी करा दी जाती है। अगर मौत होनी है तो हाथ पैर टूट सकता, लेकिन मौत बचा दी, क्योंकि आप काफिले में चल रहे, सत्संग में बैठे हो, यहाँ इतने लोग बैठे हो। आगे आने वाले समय में ये तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, इनको ये सत्संग दोबारा नहीं मिल सके। इसलिए आप गौर ख्याल से सुन लो, ये चीज रोज बार बार नहीं। इतना खराब समय आ रहा कि तुम 400 किलोमीटर तक दौड़ के जाओगे और महात्मा आगे निकल गए, फिर दौड़ोगे, फिर आगे निकल जाए और आप तुमको मुफ्त में दिया जाए। मैं इस चर्चा का कोई खर्चा नहीं मानता, जबकि ये चर्चा तुम्हारे हित की है। ये वर्तमान समय की जो आज तुम्हारे पर बीत रही बीमारियों से आप लड़ रहे हो और झलाई झगड़ों से परेशान हो, चोरी डकैती का परेशान हो, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी से आप परेशान हो, व्यभिचार कुचार से आप परेशान हो। ये वर्तमान समय की परेशानियों की दवा मैं औषधि लेके आया, जिसे कहते हैं महाप्रसाद। कल आपने देखा यहाँ कहां से, यानी 20 किलोमीटर पहले से मैंने प्रसाद बांटना शुरू किया और कितनी रात में आपके यहाँ लाखों लोगों को प्रसाद दिया। अब सोच लीजिए आप, ये हमदर्दी कोई नहीं करता। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा नहीं जिसको तुम्हारी चिंता हो।
सबको अपनी चिंता, अपनी कुर्सी बचाने की, अपने बाल बच्चों की, अपने घर द्वार की, अपनी नौकरी चाकरी, अपने व्यापार बिजनेस की चिंता है। लेकिन भारत की जनता को चिंता किसी को नहीं, इस जनता की चिंता किसी को नहीं। जबकि आपने जिनको चंदा नोट वोट दिया, महंगाई आप भरते हो, टैक्स आप देते हो, जीएसटी आप देते हो, उन्होंने भी तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे दरवाजे नहीं आए और तुम्हारे लिए कोई दवा बना के नहीं दी, जबकि आपने उनको दिया। मैं तो कुछ मानता नहीं। और तमाम धोती रोटी लंगोटी, दान दक्षिणा, रुपया पैसा, आपने ये दाढ़ी बाल रखा है, काले पीले कपड़े पहने, इन बेदारियों को दे दिया और ये भी तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे घर नहीं है। जब मैंने देखा हिंदुस्तान में कोई नहीं तैयार इस जनता की मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी को दुर्घटनाएं, अकाल मौत, इनसे बचने की किसी को चिंता नहीं, तब मैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से आपके लिए प्रसाद लेके निकला।